लिपशास टोस्टर। तो आपने क्लिप्स देख कर तो पहचान ही गया होगा कि ये मेरी प्लेन की पहली एक्सपीरियंस है। वैसे तो मैं एक बार और बैठी थी प्लेन में जब मैं 3.5 years की थी। मैं तो तब तक बहुत छोटी थी, इसलिए मैं सब चीज़ भूल गई, तो मैं उसे पहली एक्सपीरियंस तो नहीं कह सकती हूँ। तो ये है मेरी पहली एक्सपीरियंस। तो आप लोग बहुत कोई सोच रहे होंगे ये छोटी बच्ची क्या बताएगी, क्या ले जाना है कि या नहीं ले जाना है, बहुत क्या बता सकती है। और तो गाइस मुझे छोटा मत समझिएगा, क्योंकि मैं छोटा पैकेट में बड़े धमाका हूँ। हाँ, तो मैं आपको आज बताऊंगी कि एंट्री कैसे लिया जाता है, वेव चेकिंग क्या होता है, सिक्योरिटी चेकिंग कैसे होता है, बोर्डिंग पास कैसे कलेक्ट करते हैं, प्लेन में खाना मिलता है कि नहीं, प्लेन में बाथरूम होता है कि नहीं, क्या विंडो सीट के एक्स्ट्रा चार्जेस लगती है कि नहीं, क्या एक्स्ट्रा लेग रूम के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस लगती है, सामान ले जा सकते हो, क्या क्या सामान ले सकते हो, और ये सब सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। गाइस अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर करिएगा, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, उसको ब्लू कर दीजिएगा जरूर। ओके चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एयरप्लेन में सफ़र करने से आपको किन किन बातों में ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको अपने घर से 2 घंटा पहले निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत से चेकिंग प्रोसीजर्स होते हैं, इसीलिए आप लोगों को 2 hours पहले निकलना चाहिए। हम लोग तो 3 hours पहले निकल गए थे। दूसरा, आपको अपना टिकट देख लेना चाहिए कि आपका कौन सा टर्मिनल में है और कौन सा जैसे प्लेन है। और हम लोग तो नहीं देखे, तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिए थे, इसलिए हम लोग गलती से टर्मिनल 1 में आ पहुँचे थे। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अपना कोई भी आईडी प्रूफ लेकर जा सकते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो। मेरी मम्मी मेरे ओरिजिनल कार्ड लेना ही भूल गई थी, इसलिए मैं एंट्री यहाँ बना रही हूँ। मैंने सोचा था बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी मैं। गाइस हम लोग से तो ये गलती हुई है, इसके वजह से हम लोग को परेशानी हुआ, लेकिन आप ये गलती भूल कर भी ना करें। आप कुछ भी लेकर जा सकते, इनमें से कोई भी ले जा सकते, मगर एक भी लेकर जाइएगा, ज़रूरी बहुत ही है। जैसे 3 ऑप्शन है आपके पास, देखिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। चलिए मैं बिना देर करे मैं आपको अपना एक्सपीरियंस। तो गाइस मैंने दिल्ली के रिठाला में रुकी थी, वहाँ से मुझे दिल्ली के एयरपोर्ट जाने के लिए 2 ऑप्शन मिले थे। मैं कैब से जा सकती थी और मेट्रो से जा सकती थी। मैंने मेट्रो चूज़ किया क्योंकि कैब से जाने में बहुत ट्रैफिक रहती है, तो मेट्रो से जाने के लिए हम लोग को सबसे पहले ऑरेंज लाइन में जाना पड़ता है, और फिर जाकर मेट्रो को चेंज करना पड़ता है, और फिर जाकर हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए। तो गाइस हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट की टर्मिनल 3 में पहुंच चुके। तो पहले सभी एयरलाइंस की अपनी अपनी गेट थी, मगर अब कोविड की वजह से रूल्स चेंज हो गए। अभी हम लोग कोई भी गेट में जा सकते हैं चेकिंग के लिए, तो हम लोग गेट नंबर 3 में गए, क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो गाइस वहाँ पर सिक्योरिटी अंकल थे, तो जैसे मैं आपको बताई भी थी कि मम्मी ने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि मम्मी ने मेरा आईडी कार्ड ले जाना ही भूल गया था, लेकिन वो अंकल बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मेरी मम्मी के आईडी कार्ड देखकर मुझे जाने दिया था। तो अंदर जाकर हम लोग तो वेव चेकिंग कर चुके थे, इसलिए हम लोग को नहीं करना पड़ रहा। अगर आप लोग नहीं किए तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ भी सेल्फ वेव चेकिंग होती है। वहाँ पर आप लोग कर सकते, मगर आप लोगों को 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे। हर एक कंपनी की अलग अलग होती है सेल्फ वेव चेकिंग, आप वहाँ जाकर कर सकते हैं वेव चेकिंग, और बोर्डिंग पास भी ले सकते हो। अब चेकिंग तो होगी, अब बारी आती है लगेज ड्रॉप आउट की। तो गाइस हर एक एयरलाइंस की अपनी अपनी लगेज ड्रॉप आउट होती है। आप जिस कंपनी की है वहाँ पर अपना लगेज ड्रॉप आउट कर सकते हैं और बोर्डिंग पास ले सकते हैं। तो
गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या चीज़ नहीं ले जा सकते हो एयरप्लेन में। तो जैसे तो बहुत सब कुछ है। आप शार्पन ऑब्जेक्ट नहीं ले जा सकते हो, आप ज़्यादा लिक्विड्स नहीं ले जा सकते हो। आप अपने बोर्डिंग लगेज में तो ऑयल वॉयल ले जा सकते हो, मगर शार्पन ऑब्जेक्ट तो किसी में भी नहीं ले जा सकते हो। आपका बोर्डिंग लगेज 15 kgs के अंदर होना चाहिए और कैबिन लगेज 7 kgs के अंदर होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको अपने बोर्डिंग पास कलेक्ट करने होंगे और सिक्योरिटी चेकिंग के पास जाना होगा। उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेकिंग के पास जाना होता है। अगर आपके पास कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है तो वो सब आपका बैग से निकाला जाएगा और फिर जाकर आपका जितना भी जैसे लैपटॉप बेल्ट वेल्ट आपको एक ट्रे में रखना पड़ता है। फिर जाकर सिक्योरिटी अंकल आपके सामान को चेक कर कर आपको वापस दे देते हैं। तो सिक्योरिटी चेकिंग हो गई और अब आप जा सकते हैं। तो गाइस अब हम लोग का सारा चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम लोग को वेट करना है, फिर जाकर हम लोग को अपना गेट नंबर का डिस्प्ले मिल जाएगा। तो अभी तो हम लोग जल्दी आ गए, इसलिए हम लोग थोड़े से एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप तो देख ही सकते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है एक्चुअली गाइस। तो गाइस चलिए, बहुत बड़ा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सारे शॉप्स है, बहुत सारा आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ज्वेलरी वैलरी बहुत कुछ है यहाँ पर। ज्वेलरी शॉप, इप्शा को खानी है पेस्ट्री और हम लोग पेस्ट्री शॉप ढूंढ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कहीं नहीं मिल रही है। और हम लोग बहुत सारे, वाह यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरीज भी है शॉप में, भी है। इतने सारे शॉप्स है यहाँ पे। बहुत कॉस्टली होगा बेटा, बट यहाँ पे प्राइस बहुत। अच्छा इसको होल ये बिलिंग करना है, बिलिंग तो ये अलग तरीका है। ये आइसक्रीम शेप है, बहुत कूल है। ऑरेंज ब्लू और पिंक और येलो है इसका कलर। तो चलो बहुत अच्छा है। तो अभी भी हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट में और यहाँ पर हम फूड कोर्ट पे आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं और हम खा रहे हैं फ्रेंच फ्राइज और मम्मी पी रही है कॉफ़ी। ये हमारा कॉफी। तो गाइस मेरा खाना फिनिश हो चुका है। अभी बज रहे हैं 2:30। हम लोग को 1 घंटे पहले पता चल जाता है कि हम लोग की बोर्डिंग किस गेट से हुई। गेट के ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्प्ले बोर्ड के पास जानने के लिए। हम लोग को गेट नंबर नहीं है। ये हम पहुंच चुके हैं डिस्प्ले बोर्ड में और यहाँ दिखा रहा है कि हम लोग के गेट नंबर है 45। गाइस चलिए, एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट में टोटल 62 गेट्स हैं। लोग अपना गेट बोर्डिंग करने जा रहे हैं। हम लोग का गेट नंबर है 45। तो चलो जल्दी से चलते हैं। देखो दैट्स स्टैचूज। ब्यूटीफुल ना। तो गाइस कितना यहाँ पर इतना सुंदर सुंदर स्टैचूज है। अभी हम लोग अपना गेट की तरफ जा रहे 45। गाइस बहुत बड़ा रास्ता, मैं तो थक गई। देखिए 62 गेट्स है यार, सच में इतना बड़ा रास्ता, मैं तो पूरा थक गई। और यहाँ पर अभी भी स्टैचूज, एक्चुअली स्टैचूज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और रास्ते में यहाँ पर भी और बहुत सारे शॉप्स है, फ्रूट्स वेजिटेबल।
ले सकते बेटा, हम लोग ले लिया ना, अब क्या करेंगे। ये देखो तो गाइस मैंने एक और चीज़ दिखाई, ये एक्सीलेटर टाइप का कुछ है, इससे बिना चले भी आप चल सकते हैं। तो ये इतना कूल चीज़ है ना, इतना सारा एरोप्लेन्स है। देखिए गाइस, ये यही रास्ता जहाँ हम लोग अपने प्लेन की बोर्डिंग के लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग का प्लेन है एयर एशिया, अब देख सकते हैं यहाँ पर रेड रेड स्ट्राइप जो है मुझे बहुत ही पसंद आ रही है। देखिए गाइस, हम लोग अभी बोर्डिंग गेट के पास अपने फ्लाइट के लिए वेट कर रहे हैं। अभी बात होती है लास्ट चेकिंग की, बोर्डिंग पास की। ये सबसे लास्ट चेकिंग होता है, यहाँ पर आपका बोर्डिंग पास चेक होता है। वैसे तो हर एक कंपनी की अलग अलग तरीका होती है, कोई कंपनी बस के साथ भी ले जाती है, मगर हम लोग को टनल के थ्रू ले जाना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं टनल के थ्रू हम बोर्डिंग के लिए। इच्छा को अपनी फ्लाइट पकड़ने की बहुत हड़बड़ी हो रही है फ्रेंड्स। वेट, ये मेरा टिकट, कहाँ देखो, देखिए ये है मेरा बोर्डिंग पास बोलते हैं। सॉरी बोर्डिंग पास, मेरा मुंह से निकल गया था। अच्छा, तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं टनल में। ये एक छोटा सा टनल है जिससे हम लोग जा रहे हैं अंदर, प्लेन के अंदर। देखिए इतना छोटा सा ही रास्ता, उतना बड़ा भी रास्ता नहीं है गाइस। तो गाइस अभी हम लोग प्लेन के अंदर घुस रहे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पर आपके लिए कैबेज बैग के लिए आपके यहाँ पर जैसे रखने के लिए, चीज़ के लिए रखने के लिए जगह है, यहाँ पर आप रख सकते हैं। अपने हैंड बैग्स को सब रख रहे, देखिए। आप डर रहे हो और क्यों? अभी आपका फ्लाइट टेक ऑफ होने वाला है, इसलिए है ना। वैसे जब टेक ऑफ हो जाएगा तो कोई डर की बात नहीं, क्योंकि वो तो हवा में उड़ेगी। अभी देखना गाइस, अभी इच्छा क्या करने वाली है जब उसका फ्लाइट टेक ऑफ होगा। हाय गाइस, यहाँ पर हम लोग का ये मेरा विंडो, अभी हम लोग का फ्लाइट उड़ने वाला, टेक ऑफ हो रहा है। बहुत मज़ा आने वाला है, आप भी देख सकते हैं गाइस। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है उड़ रहा है अभी से ही। गाइस डर लग रहा है तुम्हें? नहीं, मुझे एक तो नहीं डर गया। अभी जब टेक ऑफ होगा तब समझ में आएगा, है ना। मुझे बहुत जैसे मेरा पेट में दिख रहा है। देखो ये रनवे हो, अब असली डर शुरू हुआ। देखिए जरा बड़ा रनवे है, वाह देखिए, टेक ऑफ अभी तक नहीं हुआ। आज मैं आपको बताना भूल ही गई कि आप सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा जब आप ट्रेन में बैठे तो। देखिए इतना बड़े बड़े देख सकते हैं आप, इतने में तो 10 आदमी आराम से सो जाएगा। हाँ बहुत अच्छा है, साइड साइड में रेड रेड भी है, आप देख सकते हैं। स्ट्राइप्स जैसे लग रहे हैं यहाँ पर तो मुझे। और नाक और मुंह ढककर सामान्य ढंग से सांस ले। हम लोग का टेक ऑफ होने वाला है और हम लोग का भी ये हालत होगा। हमें उड़ने की अच्छा हमें हो भी चुका है। देखिए गाइस पूरा फ्लाइट में वो उड़ने लगा। गाइस उसे डर लग रहा है, बात मत कर रहे हैं। और ऊपर हो रहा है। अच्छा तो लग रहा है मगर डरावना
आपको सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। आज अभी मैं आपको कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताती हूँ। आप सीट में भी देखे थे। पहला, आप जब भी जैसे प्लेन लैंड हो रहा है, टेक ऑफ हो रहा है, तो आप अपना सीट बेल्ट जरूर पहनिए। अगर आप नहीं पहनिएगा तो आपको चोट लग सकती है। दूसरा, अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा है, अगर आपको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़े कहीं, तो एयर जैकेट्स होती है जहाँ हम लोग पैराशूट जैसे उड़ती है ना, वहाँ से ही लैंड हो जाएंगे। और विंडो सीट की बारी आए। विंडो सीट आप जरूर लीजिएगा जब भी आप फर्स्ट टाइम बैठ रहे हैं प्लेन में, क्योंकि विंडो की सीट के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है। लेकिन आपको उसका एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। मुझे तो 500 पे करना पड़ेगा, लेकिन हर एक एयरलाइन की अपनी चार्जेस होती है, तो आप अपने टिकट के हिसाब से वो ले सकते हैं। मम्मा मेरा कान दर्द दे रहा है, मम्मा मेरा गला भी बंद हो गया। तो गाइस, मैंने तो आपको बताना ही भूल गई थी कि कान भी दर्द देता है और किसी के साथ तो गला भी बंद हो जाता है। मेरा तो दोनों ही हो गया था। आप कान के दर्द को अवॉइड करने के लिए ईयरबड्स लगा सकते हैं या च्युइंगम चू कर सकते हैं। और डरिए मत, घबराइए भी मत, क्योंकि ये सब नॉर्मल है। क्यों ऐसे इसलिए होता है क्योंकि ऊपर एयर प्रेशर कम होती है, नीचे आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको बताने के लिए कि प्लेन में बाथरूम होती है कि नहीं, तो बाथरूम होता है मगर थोड़ा सा कंजस्टेड होता है, इसलिए ज़्यादातर आप प्लेन के बाथरूम को अवॉइड करने की कोशिश करिए। अगर आपको लग गए तो आप जा सकते हो इमरजेंसी में। क्लाउड स्पॉट कम दिख रहा है और लैंड का पार्ट ज़्यादा दिख रहा है। हम लोग कराची शहर को ऊपर से देख रहे हैं ना। डिपार्चर के पास लोग फर्स्ट फ्लोर में लैंड हुए थे, इससे हम लोग नीचे जा रहे हैं एस्केलेटर से। देखिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते जा रहा है। तो कैसा हाँ हम लोग पहुंच चुके हैं अभी लगेज इसके बाद हम लोग अपने बैगेज से अपना सूटकेस वापस लेते हैं और चलते हैं। देखिए हम यहाँ पर बहुत सारा हम लोग का बैगेज पहले 2 में था। तो गाइस हम लोग बाहर आ चुके हैं। अभी हम लोग कैब आ रहा है, फिर हम लोग अभी जा रहे हैं घर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय नहीं, अभी मैं आपको अच्छे से बाय कह देती हूँ। तो गाइस मैंने आपको हर एक डिटेल शेयर किया था दिल्ली से रांची, मगर हाँ कुछ चीज़ घर में शूट हुआ था, क्योंकि आपको तो मैं बताई थी हम लोग के पास 2 परेशानी जो आ गई थी, मगर मैंने अपना पूरी कोशिश की थी और मैंने आपको सब चीज़ बताया। तो गाइस अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। तो तब तक के लिए बाय।